वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है वो हम लेबर पढ़ने वाले हैं और ये हमारा जो है वो दो बुक्स हैं जिसमें से हम जो है वो फर्दर गायनी को स्टडी करेंगे, लेबर के स्टेजेस को और उनकी फ़िज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर और फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेबर जो है वो पार्ट होता है इन ऑनगोइंग एंड इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है स्टार्टिंग एट द कंसेप्शन एंड कंप्लीटेड सम वीक्स आफ्टर द बेबी इज़ बोर्न। जो लेबर होता है वो यूजुअली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर फ्यू वीक्स जो है वो बेबी बोर्न हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तब तक जो है वो लेबर पेन मदर को जो है वो फील होता रहता है। तो इस प्रोसेस को सारे को हम लेबर कहते हैं। देन हमारे पास साइंस ऑफ लेबर की बात करें तो रेगुलर स्ट्रॉन्ग इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन जो है स्मूथ मसल्स ऑफ यूटरस में होती रहती हैं और विच आर पाजेबल। बट ट्रू लेबर प्रोड्यूसर्स जो है वो पाजेबल चेंजेस हमारे पास जो है वो ट्रू लेबर जो एक्चुअल लेबर होता है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी 1-2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ट्रू लेबर, जो कि पाल्पेबल चेंजेस इन द सर्विक्स में हमारी फील होने लग जाती हैं मदर की, दैट इज़ एफेसमेंट एंड डायलेशन। Effacement. What is effacement? Effacement occurs at the 2 or 3 weeks of the pregnancy. End of the pregnancy की बात करें, end of the gestation period 2 to 3 weeks of the pregnancy. It is the shortening and thinning of the cervix from thickness of 5 cm which are equal to 2 inches before onset of labor to the thickness of a piece of paper. जो सर्विक्स लाइनिंग्स होती हैं वो बहुत ही थिक होती हैं। ठीक है, सर्विक्स लाइनिंग्स जो है वो थिक होती हैं, तो थिक होकर वो आहिस्ते आहिस्ते से थिन होने लग जाती हैं और वो इतनी थिन हो जाती हैं जब इफेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एक पीस ऑफ पेपर की तरह वो थिन हो जाती हैं। ठीक है, देन हमारे पास है डायलेशन। डायलेशन की बात करें तो डायलेशन जो है यूजुअली ओपनिंग होती है सर्विक्स की फ्रॉम डायमीटर ऑफ अ फिंगर टिप टू अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर विच आर इक्वल टू 4 इंचज़। डायलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा जो मदर का जो सर्विकल एरिया होता है वो डायलेट हो जाता है। सर्विक्स के एरिया में 1 फिंगर पेनिट्रेट कर जाए इतनी ही स्पेस होती है यूजुअली 1 इंच की, कि एक फिंगर जो है वो उसमें इजीली पेनिट्रेट हो जाए। लेकिन जब वो लेबर का प्रोसेस होता है और बिफोर डिलीवरी वो डायलेट होकर अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर 4 इंचज़ का जो है वो डिस्टेंस या एक स्पेस क्रिएट कर लेता है। देन हम लेबर की बात करें, जो ट्रू लेबर है हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रू लेबर जो है वो स्टार्ट हो जाता है 36 से 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड में, किसी भी दौरान जो है वो ट्रू लेबर स्टार्ट हो जाता है और वो या एक दिन रहता है या एक हफ़्ता रहता है। कुछ फीमेल्स में जो है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो ट्रू लेबर के जो है वो 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में हमारे पास फर्दर 3 सब स्टेजेस होते हैं, सर्विकल डायलेशन फेज़, मिडल फेज़ एंड ट्रांजिशन फेज़। अब स्टेज 1 जो है वो बिफोर द डिलीवरी जो है जो पेन मदर फील करती हैं, तो वो जो स्टेज होता है जिसमें डायलेशन और एफेसमेंट का प्रोसेस होता है वो स्टेज 1 होता है। देन हमारे पास स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जिसमें पुशिंग जो है वो मदर जो है वो पुश कर रही होती है बेबी को, एक्सपल्जन ऑफ फीटस हो रहा होता है, दैट इज़ स्टेज 2। देन वी हैव स्टेज 3। स्टेज 3 लेबर में हमारे पास जो है वो प्लासेंटल स्टेज होता है, जिसमें प्लासेंटा को है वो मदर के वूम से रिमूव करते हैं और बेबी की जो है वो डिटेचमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेज 3 लेबर होता है। तो दीज आर द 3 स्टेजेस। अब एक एक स्टेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन स्टेज 1 लेबर की बात करते हैं। तो स्टेज 1 लेबर जो है वो इनिशियल सर्विकल डायलेशन और इफेसमेंट होती है बिफोर दे आर इन ट्रू लेबर। ट्रू लेबर स्टार्ट हुआ नहीं है और उससे पहले जो है वो सर्विकल डायलेशन और इफेसमेंट शुरू हो गई है, और जैसे ही ये स्टेज एंड हो जाएगा एक दिन में, एक हफ्ते में या 2-3 दिनों में, तो स्टेज 2 लेबर जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं बेबी इज़ अबाउट टू बी डिलीवर्ड, स्टेज 2 में आ गया है। ठीक है, अब इफेसमेंट का पीरियड हो रहा है, ये इफेसमेंट एंड डायलेशन। इनिशियली यहाँ पर किसी तरह की कोई इफेसमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई इफेसमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ स्लाइटली इफेसमेंट शुरू होने लग गई है, यहाँ मज़ीद जो है डायलेशन होनी शुरू लग गई है, और ये है इफेसमेंट, थिनिंग हो गई है लाइंस की। ऊपर से देखो और लाइंस को नीचे से देखो तो वो थिन होने लग गई हैं। दिस इज़ एफेसमेंट एंड डायलेशन। डायलेशन भी देखें, यहाँ से पहले इस तरह का डायलेशन था, बिल्कुल कम डायलेशन था, फिर डायलेशन इंक्रीज़ हो गया है, फिर डायलेशन मज़ीद इंक्रीज़ हुआ है, और डायलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होकर 10 सेंटीमीटर तक जो है उसने स्पेस क्रिएट कर ली है, ताकि फीचर्स जो है वो ईज़िली टू बी डिलीवर्ड या आउट जो है वो एक्सपल्जन हो जाए उसकी। देन स्टेज 1 लेबर की मज़ीद हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि उसके जो 3 फेजेस थे, सर्विकल डायलेशन फेज़, मिडल फेज़ एंड ट्रांजिशन फेज़। ठीक है, तो सर्विकल डायलेशन में क्या होता है, सर्विक्स डायलेट हो जाता है। अब ये एक एक करके स्टेप होता है। सबसे पहले जो सर्विक्स डायलेट हो जाता है वो होता है 0.3 सेंटीमीटर विच आर इक्वल टू 1 इंच
ठीक है, 1 इंच। और वहाँ पर इफेसमेंट का जो पीरियड है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इफेसमेंट जो होती है, थिनिंग हो जाती है यूटेराइन वॉल्स की या सर्विकल लेयर की लाइनिंग की, यूटेरीन वॉल्स की नहीं, सॉरी, सर्विकल जो है लाइनिंग्स होती हैं ना वो थिन हो जाती हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली इफेस होना। यूटेरीन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट होने लग जाती हैं फ्रॉम टॉप डाउन, कॉजिंग द सर्विक्स टू ओपन एंड पुशिंग द फीटस डाउनवर्ड। ठीक है, सर्विक्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो स्टार्ट होने लग जाती हैं। उसके बाद मिडिल फेज़ है स्टेज 1 का। मिडिल फेज़ में क्या होता है, सर्विक्स जो है वो फर्दर डायलेट हो जाती है 4 to 7 सेंटीमीटर विच आर इक्वल टू 3 इंचेस। हमारे पास यहाँ पर 4 to 7 सेंटीमीटर एंड 3 इंचेस जो है यहाँ पर आ गई हैं। देन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्गर एंड रेगुलर होती हैं। देन वी हैव ट्रांजिशन फेज़। सर्विक्स डायलेट हो जाती है 8 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 to 10 सेंटीमीटर विच आर इक्वल टू 4 इंचेस। और इन एडिशन जो है वो डायलेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यूटेरीन कंट्रैक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई हैं एंड क्लोज टुगेदर हो गई हैं। एंड स्टेज 1 यहाँ पर एंड होता है और उसके बाद स्टेज 2 जो है वो शुरू हो जाएगा। स्टेज 2 ऑफ लेबर जो है वो इन्वॉल्व करता है पुशिंग और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। ठीक है, पुशिंग और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस जो इसकी प्राइमरी फोर्स होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर ड्यूरिंग स्टेज 2 ऑल्सो नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी। एंड देन वी हैव यूटेरीन कॉन्ट्रैक्शंस विच में लास्ट एज लॉन्ग एज 90 सेकेंड्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। यूटेरीन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पर कॉन्ट्रैक्शन यूटेरीन की या लेबर की एज लॉन्ग एज 90 सेकेंड्स ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 90 सेकेंड्स तक रहती है, उसके बाद दूसरी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और ये बहुत ही पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अच्छा, तो स्टेज 2 लेबर के जो है ये फीटल डिसेंडेंस कुछ पोजीशंस होती हैं, कार्डिनल मूवमेंट होती हैं जो कि बेबी फीटस जो है वो डन करता है, मतलब बेबी जो है वो कुछ कार्डिनल पोजीशंस या मूवमेंट्स में जाता है ताकि वो इजीली जो है वो पास थ्रू हो सके पेल्विस से टू बी बोर्न। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन बेबी पुशिंग। सेकेंडली बेबी जो है वो पुश्ड बाय मदर वाया एब्डोमिनल मसल्स टू एक्सपल्जन टू कॉज एक्सपल्जन ऑफ द बेबी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है कुछ जो पोजीशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं बेबी जो है वो डन करता है ताकि वो इजीली बोर्न हो सके। तो सबसे पहले है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की बात करें तो इंगेजमेंट 2 इनलेट पेल्विक होते हैं ना, एक पेल्विक इनलेट होता है, एक पेल्विक आउटलेट होता है। तो पेल्विक इनलेट की यहाँ पर बात करते हैं, जो ट्रू पेल्विस होता है उसमें जो बेबी का हेड है वो टच करता है सर्विकल एरिया पर, सर्विकल लाइनिंग्स पर, दैट इज़ जो है वो पेल्विक इंगेजमेंट होती है। देन इसमें हमारे पास जो ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर होता है फीटल हेड का, जो कि पास कर रहा होता है थ्रू द पेल्विक इनलेट, एक जो है स्लाइटली सी ओपनिंग होती है पेल्विस कैविटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद डिसेंडेंट आ जाता है। डिसेंडेंट मैं बता चुकी हूँ कि मूवमेंट होती हैं, कार्डिनल मूवमेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ द फीटस अकर हो रही होती है। देन हमारे पास फ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो फीटस की चिन है वो फीटस अपना चिन जो है वो ले आता है थोरेक्स की तरफ। थोरेक्स की तरफ लेके आने के बाद जो है वो बेबी का जो हेड है, डिसेंडिंग हेड, वो थोड़ा सा जो है ना पेल्विक फ्लोर और पेल्विक की वॉल्स जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं एंड सर्विक्स भी जो है वो रेजिस्टेंस कर रहा होता है। बेबी का जो हेड नीचे जा रहा होता है तो वो रेजिस्टेंस यहाँ वहाँ से फील करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बेबी का जो हेड है वो जाता है इंटरनल रोटेशन के अंदर। ठीक है, इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन की बात करो तो इसमें बेबी का जो हेड है, ऑक्सीपिट है, वो मदर के सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ जो है वो रोटेट कर जाता है, मूव कर जाता है, और जब कहाँ पर और रीच करता है ईशियल स्पाइन के लेवल पर जाके। देन हमारे पास है एक्सटेंशन। बेबी जो है वो एक्सटेंशन परफॉर्म करता है और वो सिम्फिसिस प्यूबिस से अवे जाने की कोशिश करता है और वो उसका हेड जो है वो पॉप आउट करके बाहर की तरफ एक्सपल्ज हो जाता है। ठीक है, एक्सपल्जन हो जाती है। जब एक्सपल्जन हो जाती है, बेबी का हेड आउट हो जाता है तो एक्सटर्नल रोटेशन होने लग जाती है। बेबी जो है वो अपना हेड रोटेट करता है। रोटेट करता क्यों है, ताकि जो है उसका जो है बेबी का जो हेड है वो आउट हो चुका है तो एक्सटर्नल रोटेशन करता है अवे फ्रॉम सिम्फिसिस प्यूबिस, जो है वो अपना हेड लेकर जा रहा होता है। उसके बाद एक्सपल्जन है। एक्सपल्जन में जो है वो बेबी का जो शोल्डर पहले है वो आउट होता है, हेड क्योंकि पहले ही आउट है। ठीक है, हेड आउट है, अब शोल्डर आउट होंगे। ठीक है, शोल्डर आउट होने के बाद पूरा का पूरा बेबी जो है वो एक्सपल्जन अकर हो जाएगी बेबी की। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, हम उसको भी देख लेते हैं। ये इंगेजमेंट जो है वो ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है ताकि जो बेबी का हेड है वो पास हो सके पेल्विक इनलेट में, और जो है डिसेंडिंग कंटिन्यूस डाउनवर्ड प्रोग्रेशन होती है। बेबी का जो चिन है वो थोरेक्स से जाके मिलता है
और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बेबी का जो हेड है वो फील करता है वॉल से, पेल्विक फ्लोर से और सर्विकल एरिया से। ये है हमारे पास डायग्राम। सबसे पहले तो ये इंगेजमेंट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बेबी के हेड की इंगेजमेंट हो रही है इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पर इंगेजमेंट के बाद जो है वो हमें फ्लेक्शन फील होगी। फ्लेक्शन में जो बेबी का जो हेड है वो चिन है वो थोरेक्स की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर जो है वो इंटरनल रोटेशन का प्रोसेस अगर हो रहा है, बेबी का जो हेड है वो सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ जो है वो रोटेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मूव करने के बाद बेबी जो है वो एक्सटेंशन में बिगिनिंग में जाएगा, एक्सटेंशन करने के लिए मूव करेगा। जैसे ही बेबी ने हेड को एक्सटेंड किया है उसकी एक्सपल्जन हो गई है, ठीक है। एक्सपल्जन हो गई है, अब बेबी क्या करेगा, एक्सटर्नल रोटेशन करेगा, एक्सटर्नल रोटेट करेगा ताकि वो फुली जो है वो टू बी बॉर्न हो सके, आउट जो है वो मूव कर सके, ठीक है। तो आउटवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा। एक्सपल्जन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो पहले अपने शोल्डर्स को आउट करेंगे। डॉक्टर्स जो है ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन करके बेबी के शोल्डर को आउट करना और फिर जो है वो एक्सपल्जन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है लेबर का जो स्टेज 3 है वो शुरू हो जाता है। ये सारा की सारी मैं आपको दिखाती हुई चलती हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद स्टेज 3 है, ठीक है, प्लासेंटल स्टेज है। प्लासेंटल स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा होती है। प्लासेंटा जो है आफ्टर डिलीवरी यूटेरिस कंटिन्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंक हो जाता है ताकि जो प्लासेंटा है वो डिटेच होके एक्सपेल्ड हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे यूटेरस का डिक्रीज साइज़ होता जाता है प्लासेंटा वैसे डिटेच होने शुरू हो जाता है यूटेरिन वॉल से और वहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्टेड होना शुरू हो जाती हैं ताकि वहाँ पर जो है वो ब्लीडिंग जो भी है वो स्लो डाउन हो जाए। वेसल कंस्ट्रक्शन होती है इसलिए ताकि वहाँ पर जो है वो ब्लीडिंग जो हो रही है, जैसे ही प्लासेंटा डिटेच होगा तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वेसल कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो 5 to 30 मिनट्स आफ्टर द बेबी इज़ डिलीवर्ड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब हेमाटोमा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ताकि प्रिवेंट कर सके ब्लड लॉस को, इसीलिए होता है। यहाँ पर माइल्ड ब्लीडिंग जो पर्सन 3 to 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, वो जो 40 डेज़ जो है आफ्टर डिलीवरी जो मदर को ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है वो इसी वजह से रहती है क्योंकि वहाँ पर जो है प्लासेंटा की डिटेचमेंट होने के बाद वहाँ पर एक हेमाटोमा बना हुआ था। वो हेमाटोमा जो है वो आहिस्ता 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 ब्रेक डाउन होकर शेड होना शुरू हो जाता है और वो जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रहती है, माइल्ड ब्लीडिंग 3 to 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। अब यूटी इन्वोल्यूशन की बात करें तो यूटेरस जो है कंटिन्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज इन साइज 3 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी और जो यूटेरस है वो हमेशा स्लाइटली इनलार्ज रहेगा ओवर इट्स प्री प्रेगनेंट स्टेज, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास इस तरह से ये बेबी जो है वो एक्सपल्स होने लग जाएगा। ये प्लासेंटा जो है बेबी का यहाँ से बेबी के साथ बाहर आता है, ठीक है। अब बेबी का जो है वो प्लासेंटा यहाँ से आ जाता है तो इस एरिया पर मदर का जो प्लासेंटा है और बेबी अटैच हुआ होता है तो हमें उसको यहाँ पर क्लिप से 2 क्लिप लगानी होती है। एक यहाँ पर लगाते हैं क्लिप, ठीक है, एक यहाँ पर लगाते हैं। अब एक यहाँ जो क्लिप लगता है ना ये वाला, ये होता है ताकि बेबी को डिटेच कर सकें और ये जो क्लिप होता है दूसरा वाला ये इसलिए होता है ताकि जो यहाँ से जो प्लासेंटा है वो वापस मदर के अंदर वूम में ना चली जाए, क्योंकि अगर वो बेबी मदर के वूम में वापस अंदर चली जाएगी तो फिर जो होगा वो इन्फेक्शन या कैंसर या पॉइज़न जो है वो मदर के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब बेबी को डिटेच करते हैं तो वो हम 2 फिंगर से एक नॉट बनाते हैं और फिर हम जो है वो क्लिप को अटैच कर देते हैं और प्लासेंटा को कट कर देते हैं, ठीक है। ये प्लासेंटा जो 5 to 30 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है वो डिटेच होना शुरू हो जाता है मदर का। तब तक हम उसे एक क्लिप के थ्रू होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब ये फिज़िकल थेरेपी ड्यूरिंग लेबर, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं और कुछ स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी जो है वो मदर को परफॉर्म करवाई जाती हैं ताकि जो है इजीली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सके मदर की और जो है वो बेबी की डिलीवरी में किसी तरह की कोई जो है ना मदर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े ना बेबी को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अच्छा, प्रिपरेशन फॉर लेबर में बॉडी अवेयरनेस या पोजीशनिंग होती है ड्यूरिंग लेबर जो मदर की मेंटेन रखते हैं हम ताकि जो है वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी को असेस कर सकें। उसके अलावा जो हमारे पास रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी होती है ड्यूरिंग होल लेबर पीरियड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, तीनों स्टेजेस के अंदर। उसके बाद होती है ब्रीदिंग ड्यूरिंग लेबर। ये भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि जो है वो मदर को रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर सके और ईजी यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को भी असेस कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है मसाज ड्यूरिंग लेबर। मसाज हम प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग लेबर स्टेजेस ताकि जो है वो मदर को अगर जो है किसी जगह पर पेन हो रहा है किसी एरिया में तो हम उस पेन को रिलीव कर सकें, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है इस स्टेज में हम यूट्रस की एंटी वर्जन पोजीशन होती है, एंटी वर्ड पोजीशन, उसको मेंटेन रखते हैं
तो लीनिंग फॉरवर्ड जो है वो फैसिलिटेट करता है एंटीवर्जन पोजीशन, ठीक है। एंटीवर्जन पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन जो होती है, ताकि बेबी का हेड जो है उसकी इंगेजमेंट जो है वो सर्विकल लेयर के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। वुमेन को हमें इंकरेज करना चाहिए ताकि वो इन पोजीशंस को चेंज करती रहे ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। पोजीशन जो है वो फर्स्ट स्टेजेस में क्या होंगी कि सेटिंग विद हेड एंड शोल्डर रेस्टिंग ऑन द टेबल, इस तरह से। एक तो ये है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर रेस्टिंग ऑन द टेबल, और दूसरी ये है, ठीक है। इस तरह से हम मदर को गाइड करेंगे कि वो सिटिंग पोजीशन में जाए। दूसरी पोजीशन होगी कि लीन करना है अगेंस्ट द वॉल, या तो फेस फॉरवर्ड कर लेगी, लीन अगेंस्ट द वॉल, फेस जो है वो वॉल की तरफ फेस करेगा, या फिर वो बैक सपोर्ट के साथ लीन करेंगे वॉल पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्राइट सेटिंग होती है, इस तरह से ये होती है। स्ट्राइट सेटिंग होती है मतलब अक्रॉस अ चेयर। इसमें मदर का जो शोल्डर है और जो मदर का हेड है वो सपोर्ट, बैक सपोर्ट के साथ चेयर की जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती हैं ऑल फोर ऑन लिम्स, मतलब जो हमारी चारों की चारों लिम्स हैं वो इस तरह की इस पोजीशन में होती हैं, ठीक है। इस पोजीशन में जाती हैं, ये भी एंटीवर्जन पोजीशन को, एंटीबॉड पोजीशन को असेस करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हम पार्टनर को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो है वो फीमेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। जैसे कि इसमें वॉल के अगेंस्ट जो है वो वॉल के बजाय अगर पार्टनर खड़ा हो जाए और इसमें वो चेयर पर लीन करने के बजाय पार्टनर पर लीन कर जाएँ, इस तरह की हम जो है वो अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। उसके बाद कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं। कीगल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, इसमें जो है वो मदर की जो इनकॉन्टिनेंस होती हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में जो है वो पेशेंट की सुपाइन टू सिटिंग पोजीशन करवाते हैं। एवरी 5 मिनट में हम मदर को कमांड देते हैं कि आप जो है वो लेटी हुई हैं, आप प्लीज़ सीधा होकर बैठ जाइए। फिर हम पेशेंट को जब वो सुपाइन लेटाएंगे, फिर हम उसको कहेंगे कि आप प्लीज़ जो है वो सिटिंग पोजीशन में आ जाएँ, ठीक है। पहले तो हम ज़्यादातर सुपाइन पोजीशन में फ़ीमेल को नहीं लेटाते हैं, हम हमेशा साइड पोजीशन प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी। लेकिन लेबर में हम जो है वो पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाते रहते हैं ताकि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी अच्छे से हो सके। अब फर्स्ट हाफ आवर में सुपाइन टू सिटिंग जाना है एवरी 5 मिनट्स के बाद, ठीक है। सेकेंड हाफ आवर में सुपाइन टू सिटिंग जाना है एवरी 4 मिनट्स के बाद, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पोजीशंस होती हैं लिथोटमी, रिकम्बेंट जो है वो साइड लाइन पोजीशंस होती हैं, डॉर्सल, लैटरल और सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। ये सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। इसके बाद जो है हमारे पास इस तरह की कुछ पोजीशंस भी आ जाती हैं। लो लिथोटमी, लो लिथोटमी यूजुअली यूज़ की जाती है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए। तो बाकी जो दो हैं वो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, या फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर इन कंडीशंस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिलैक्सेशन आ जाती है। रिलैक्सेशन जो है वो ट्रांजिशन फेज़ के दरमियान हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज के दरमियान हमारे पास ट्रांजिशन फेज़ आता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन फेज़ में हम रिलैक्सेशन करवाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही लेबर बिगन हो जाता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेस करने लगती है, तब हम जो है वो हर एक कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान रिलैक्सेशन जो है वो पेशेंट को कमांड देते हैं, क्योंकि वो पेशेंट की डिमांड होती है रिलैक्सेशन, ठीक है। प्रोवाइड द वुमेन विद सजेस्टेड टेक्निक टू असिस्ट इन रिलैक्सेशन। सबसे पहले तो मोरल सपोर्ट फैमिली की बहुत ज़रूरी होती है। देन हम जो है वो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो मदर की जो है होल्ड करवाएंगे, लाई करवाएंगे पिलोज पर। जेंटल मोशंस में हम पेल्विक रॉकिंग करवाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर या लीन फॉरवर्ड करना, या फिर हम डिफरेंट चेयर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन हो गई। स्लो ब्रीदिंग करवाएंगे, स्लो ब्रीदिंग। तो हम ना ही फास्ट ब्रीदिंग पे जाएंगे, ना ही डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग में जाएंगे, विजुअल इमेजरी में जाएंगे, की टेक्निक अप्लाई करेंगे। ड्यूरिंग ट्रांजिशन जो है वो ऑफन वुमेन अर्ज करती है टू पुश। ड्यूरिंग लेबर मदर जो अर्ज होती है टू पुश द बेबी आउटसाइड या एक्सपल्जन बेबी की करना। तो हम क्या है, कोई ब्लोइंग टेक्निक, जैसे कि आप गुब्बारा फुलाते हैं, इस तरह की टेक्निक मदर को यूज़ करने के लिए कहते हैं। और साथ ही हम जेंटल टच प्रोवाइड करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, और अगर नीड पड़े तो लोकल हीट या कोल्ड एप्लीकेशन भी देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेज, फिर ट्रांजिशन स्टेज, और फिर हमारे पास है सेकंड स्टेज। अकॉर्डिंग टू द विलियम्स एंड बूथ जो है 1985 में, उसने हमें जो है ये स्टेजेस बताए थे, ठीक है। विलियम्स एंड बूथ ने हमें स्टेजेस बताए थे। अब हमारे पास है सबसे फर्स्ट स्टेज में हम इजी ब्रीदिंग करवाते हैं, पेशेंट की पोजीशन मेंटेन करते हैं, और स्लो ब्रीदिंग करवाते हैं, लिटिल छोटी सी और स्लो ब्रीदिंग। उसके बाद ट्रांजिशन में हम जो उसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं पुशिंग से, मतलब बेबी एक्सपल्जन से हम मदर को प्रिवेंट कर रहे होते हैं।
तो हम उसके लिए जो है वो क्विक ब्लो टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है बेबी को पुश ना करे, ठीक है। सेकंड स्टेज होता है हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ट्रांजिशनल है, फिर हमारे पास सेकंड स्टेज है। इसमें हम ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग, ताकि जो है वो मदर को एज अ डायफ्राम को जो है वो एज अ पिस्टन यूज़ करें टू गो डाउन, ताकि वो बेबी की जो एक्सपल्जन है उसको फैसिलिटेट करें, ठीक है। तो फर्स्ट और 2 ब्रेथ्स लेंगे, 5 to 7 सेकेंड्स का होल्ड करवाएंगे मदर को हर कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान, और मदर को कहेंगे कि होल्ड करे, और जैसे ही वो रिलीज़ करेगी ब्रेथ को तो डायफ्राम एज अ पिस्टन जो है वो काम करेगा और बेबी को एक्सपल्जन के लिए पुश करेगा, ठीक है। ब्रीदिंग एंड पुशिंग हम कहेंगे, मदर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अपने एक हाथ जो है उसकी इंडेक्स फिंगर रखे एपिगैस्ट्रम पर, उसके बाद वो डीप ब्रेथ ले और फील करे कि एक्सपेंशन उस एरिया पर हो रही है कि नहीं हो रही। देन हम मदर की जो है वो रिब्स को फिक्स करेंगे ताकि हमें जो है इंक्रीज़ कर सके इंट्राथोरेसिक प्रेशर को। जैसे ही इंस्पिरेशन बियर डाउन करेगी, डायफ्राम जो है वो एक्ट करेगा एज अ पिस्टन, और वो फ़ौरन से नीचे डाके पुश करेगा, फंडस की तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन चली जाएगी। उसके बाद हम मदर को कहेंगे कि अपना दूसरा हाथ जो है वो अपनी वेस्ट पर प्लेस करें और साइड बाय साइड जो एक्सपेंशन है उसको फील करें, ठीक है। और वो अवेयर हो जाएं अपनी पोजीशन से, फॉरवर्ड बल्जिंग जो है वो अवेयर ऑफ द फॉरवर्ड बल्जिंग द लोअर एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। साइड टू साइड जो है वो एब्डोमिनल मसल्स की जो बल्जिंग है और एक्सपेंशन है उसको फील करें और रिलैक्स कर सके पेल्विक फ्लोर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ओपन हो जाएंगे डोर फॉर द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। फिर हम जो है मदर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि अपने दांतों को क्लेंच ना करके रखें, अपनी टीथ को, अपने जॉ को रिलैक्स करके रखें, ठीक है। उसके बाद जो है वो पुश की डायरेक्शन जो है हम मदर को बताएंगे कि वो हमेशा प्यूबिक बोन की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद ब्रेथ को 6 to 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है या 5 to 7 सेकेंड्स के लिए, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन वेरी करता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पुशिंग मैनूवर को हम प्रिवेंट कर सकें, एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो ना हो। ऐसा ना हो कि मदर कंटिन्यूस पुश करती रहें, रिलैक्सेशन या ब्रीदिंग उसने दरम्यान में स्किप करती रही है ड्यू टू पेन। तो हम क्या है उसकी वजह से क्या होता है, मदर फटीग हो जाती है ना, तो वो फिर प्रॉपर पुश नहीं कर सकती, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग टाइम हो जाता है डिलीवरी में। अब डिलीवरी में प्रोलॉन्ग टाइम लगता है ना, तो वो जो फीटल है ना वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, फीटल डिस्ट्रेस में, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही होती है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी इंगल्फ कर लेता है। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो कंटिन्यूस पुश मैनूवर के एडवर्स इफ़ेक्ट्स को ना फेस कर सकें, ठीक है। सेवरल पुशेस जो हैं वो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन नेसेसरी होते हैं, लेकिन बिटवीन कंट्रैक्शन साई आउट, रेस्ट और रिलैक्स नेसेसरी है, ठीक है। मसाज की बात करें तो मसाज पेन रिलीफ में हेल्प करता है ड्यूरिंग लेबर, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, गेट क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है, पेन गेट थ्योरी उसको इन्हांस कर देता है, फैसिलिटेट करता है, टिश्यू मैनिपुलेशन जो है वो स्टिमुलेट करता है, रिलीज़ ऑफ एंडोजीनियस ओपिएट्स जो कि पेन रिलीफ करती हैं। तो बैक पर मसाज देंगे, एब्डोमिनल मसाज देंगे, लेग मसाज देंगे और पेरिनियल मसाज देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज में लेबर में हेल्पफुल होता है क्योंकि वो प्रोलॉन्ग टाइम का होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फीटस का जो हेड की पोजीशन होती है ऑक्सीपिट पोस्ट पोजीशन में होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, बैक पेन जो है वो पेशेंट को फील होने लगता है लंबोसैक्रल रीजन में, ठीक है। मैं पिक्चर में दिखा दूँ, इस एरिया में ये जो है ना लंबर सैक्रल रीजन है, यहाँ पर फीमेल को पेन फील होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी नीडिंग प्रोवाइड करेंगे इस एरिया पर स्लोली और डीपली। यहाँ पर जो है ना इस एरिया में हम स्लोली डीपली नीडिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, अपनी फिस्ट को क्लोज करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं, और उसको स्लोली डीपली हम जो है वो मसाज करके स्ट्रोक करेंगे। देन हमारे पास जो है ई फिलरेट, ठीक है, सैक्रोकोकेजियल एरिया अप एंड कवर करेंगे इलियक क्रेस्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास है ई फिलरेट टेक्निक, ठीक है। यहाँ से ये यूँ जाएगी ऐसे करके सैक्रोकोकेजियल एरिया से इलियक क्रेस्ट की तरफ ऊपर, ठीक है, मीडियली टू लेटरली जाएंगे, ठीक है, साइड बाय साइड हम जाएंगे। यहाँ से हमने पूरा अपना हाथ जो है वो प्लेस करना होता है, ठीक है, और अपना थंब जो है वो सेंट्रली पॉइंट करके रखना होता है, और फिर हम इसको मीडियली और लेटरली जो है वो प्रेस करते हुए लेके जाते हैं, स्ट्रोक देते हैं, ठीक है। सैक्रोकोकेजियल एरिया है यहाँ पर, और इलियक क्रेस्ट को के पोजीशन में हम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रोकिंग की हम बात करते हैं, स्ट्रोकिंग फ्रॉम ऑक्सीपिट टू कोकेक्स, ये रहा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम यूँ नीचे तक लेके आते हैं अपने थम्स को मसाज के लिए, या अपने हम पाम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इस तरह से मसाज प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। फिर नीडिंग विद क्लेंच्ड फिस्ट डायरेक्टली ओवर द एसआई जॉइंट फॉर सीवियर पेन। वही हमने फिस्ट को क्लोज करना है, नीडिंग टेक्निक अप्लाई करनी है और ये हमारे एसआई जॉइंट है 2 और हमें इस एरिया पर मसाज प्रोवाइड करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एब्डोमिनल मसाज। पेन एक्सपीरियंस होता है ओवर द लोअर हाफ ऑफ द एब्डोमिनल इन सुप्रा प्यूबिक रीजन। वहाँ पर हम जो है वो लाइट फिंगर स्ट्रोकिंग करेंगे साइड ऑफ द पेन पर, जिससे हम एब्डोमिनल मसाज कर पेन रिलीव करेंगे एब्डोमिनल मसाज के थ्रू। लेग मसाज लेबर पेन में परसीव कर सकती हैं, थाइज और क्रैम्प्स फील हो सकते हैं काफ और फुट में। तो हम ई फिलरेज या नीडिंग टेक्निक जो है वो पेन रिलीफ करने के लिए लेग्स पर भी मसाज या हम जो है वो टेक्निक अप्लाई करेंगे ताकि पेन रिलीफ हो जाए। और ये जो है पेरिनियल मसाज, ठीक है, इट इज़ डन इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर टू एनकरेज स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन एंड मसल्स टू प्रिवेंट टीयरिंग ईपियोस्टमी। पेरिनियल मसाज जो हमेशा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ही करवाते हैं ताकि जो टीयर ना हो सके और स्ट्रेच ऑफ द स्किन को फैसिलिटेट कर सके और जो है एपियोस्टमी से भी हम प्रिवेंट कर सकें मदर को। एपियोस्टमी जो है वो एक कट होता है बेसिकली। मदर का जो वजाइना है उसकी अगर ओपनिंग छोटी होती है या बेबी का हेड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है तो वो पुश आउट बाहर नहीं होता, तो एक सेंट्रली जो है वो वजाइना के नीचे बिल्कुल सेंट्रली सेंट्रल टेंडन जो जिसको हम कह रहे होते हैं वहाँ पर जो है एक कट लगता है बिल्कुल स्ट्रेट सा वर्टिकली, और फिर जो है वो बेबी का हेड बाहर जो है वो निकल आता है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद उसको स्टिचेस लगा दिए जाते हैं एरिया को जितना कट लगा है। ठीक है। एक्सरसाइजेज जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करवानी चाहिए, बायलैटरल एसएलआर दोनों लेग्स की एसएलआर हमें नहीं करवानी चाहिए। फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर वुमेन को एसआई जॉइंट के सिम्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वैसे ही नहीं करवानी चाहिए, लेकिन अगर उसको एसआई जॉइंट के सिम्टम्स मौजूद हैं तो हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। यूनिलेटरल वेट बियरिंग एक्सरसाइज हम नहीं करवाएंगे, कोई किसी तरह की किसी एक्टिविटी नहीं कराएंगे। सेवरल एक्टिविटीज़ जिसमें पोटेंशियल हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट हो या हाई लोड हो या हाई एब्डोमिनल ट्रोमा के चांसेस हो वो सब हम अवॉइड करेंगे, जैसे हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हम पेशेंट को नहीं करवाएंगे। हेवी वेट लिफ्टिंग भी नहीं करवाएंगे और आइस स्केटिंग भी नहीं करवाएंगे। ये होती है फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज, तो ये हमें अवॉइड करनी है। तो इसके साथ ही हमारा जो लेबर का लेक्चर है वो ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से जो है वो लेक्चर समझ आया है कि नहीं आया या कोई क्वेरी है तो। अल्लाह हाफ़िज़।